सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए आइए आइए। अरे अंजलि भाभी से आ गए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आराम से आराम से। सॉरी सॉरी, आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। इसलिए तो मैं तो सबकी मदद कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं डाइट फूड खाऊंगा तो उनको ऐसा नहीं लगेगा ना कि वो अकेले है जो डाइट फूड खा रहे हैं। रतन भाई साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि डाइट फूड खाने का डिसीजन लिया। ओके, वजन बढ़ गया है। हाँ तो सोचा कि थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए नहीं? ये तो बहुत अच्छा सोचा। कभी कभी हमें अपने पेट को आराम देना ही चाहिए। दरअसल हमारा पेट हमारे शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल बनाता है। पेट में पेट्रोल बने? नहीं, पेट्रोल मतलब वो वाला पेट्रोल नहीं। पेट्रोल मतलब ऊर्जा, एनर्जी। अच्छा, जैसे कभी कभी हम उपवास रखते हैं या सादा खाना खाते हैं तो हमारा पेट और अच्छे से काम करता है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा, एनर्जी उत्पन्न होती है। वाह, कितनी चोखी बात बोली है। हाँ, अंजलि भाभी साहब आप आराम से बैठिए और ये रूपा को 10-12 रेसिपी लिखा दीजिए और एक आधी बना भी देना। तब तक तो मेरा सबका मिशन मसालेदार पूरा हो जाएगा। मैं सिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं बनाते बनाते सिखा दूंगी। 10-12 बना देंगे? नहीं, मैं 1-2 रेसिपी बनाऊंगी और बाकी की सिखाऊंगी। अच्छा तो बताइए अंजलि भाभी साहब, अभी पहले कौन सी रेसिपी बनाएंगे? आज हम बनाएंगे किनोआ वेजिटेबल सैलेड विथ लेमन ड्रेसिंग। है ये किसका सैलेड? किनोआ ये केनो है। ये राजगिरा जैसे होता है। इट्स अ सुपर फूड। ओह, ये तो घना नवा है। तो अब इस रेसिपी के लिए जो भी चाहिए वो प्लीज लिख लीजिए ना। यो देखिए। एक एक चीज ध्यान से आराम से लिखना, हाँ? जो बोले मिस्टेक ना हो कुछ। हाँ हाँ। तो लिखो ब्रोकली, जुकीनी, रेड, येलो, बेल पेपर, ऑलिव्स, किनोआ। अंजलि भाभी साहब, ये सारे विलायती सब्जियां तुम्हारे घर को नहीं, हमारे फ्रिज में तो केर, सांगरी, गवार, लौकी, भिंडी, बैंगन, आलू ये सब है। अच्छा, अगर ये नहीं है तो हम टोफू सैलेड भी बना सकते हैं। टोफू? अरे हमारे पास तो अंजलि भाभी साहब मस्त मलाई पनीर पड़ा है, उससे कुछ बन जाएगा। मलाई पनीर में भी ज्यादा कैलोरीज होती है, टोफू ज्यादा हेल्दी होता है। हाँ रूपा। तो फिर अंजलि भाभी साहब, आपने जो ये सारा सामान बोला है वो तो लाना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना रूपा, हम ना अंजलि भाभी साहब को अपने साथ लेकर जाते हैं मार्केट में। वो जो बोलेंगे ना वो एक एक चीज ध्यान से ले लेना, फिर आकर घर पे आराम से सब बनाना। हाँ चलो चलो। नहीं 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 नहीं, अभी मार्केट नहीं जा सकते, मुझे बहुत काम बाकी है। हाँ तो ठीक है, आप मार्केट जाइए, तब तक मैं घर जाके आ जाऊंगी। नहीं अंजलि भाभी साहब आप यही रुकिए, मैं लेकर आता हूँ, आप बैठिए। वही तो मैं कह रही थी, आप मार्केट से सामान लेकर आइए, तब तक मैं घर के काम निपटा लूंगी। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू, बाय। रूपा मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। हे भगवान, यू क्या हो गया? अंजलि भाभी साहब घर पहुंच गई और तभी फूड डिलीवरी वाला आ गया तो मिशन मसालेदार का बम हमारे सर पर ही फटेगा। पिता साहब को चौकन ना करना पड़ेगा, कहीं मिशन मसालेदार फेल ना हो जाए। मेहता भाई साहब का फोन भी नहीं लग रहा है, तो करूँ के वो फंस जाएंगे। जेठा भाई साहब को फोन लगाता हूँ। मेहता साहब को वचन देने के लिए दे तो दिया, लेकिन अभी निभाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। सामने गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा पड़े लेकिन खा नहीं सकता। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? हाँ? बाबूजी थोड़ी देर बाद खाऊं तो चलेगा? मतलब अभी वो भूख ना हो ऐसा लग रहा है। माले जेठिया, तू तो हमेशा कहता है ना
ये बापूजी जलेबी फाफड़ा अगर सामने हो ना तो मैं खाना खाने के बाद भी उसे खा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज अभी वो पेट थोड़ा भारी भारी लग रहा है बापूजी। तो चूरन खा ले। अरे हाँ, ये तो सूझा ही नहीं। ठीक, आप खाइए, मैं चूरन खा लेता हूँ, फिर बाद में खा लूंगा। ठीक। रतन भाई का फोन। बोले रतन भाई। जेठा भाई साहब प्लान फेल हो गया है। क्या, कैसे? वो सब बात करने का टाइम नहीं है बार। अंजलि भाभी सा इधर से निकल गई है, तुरंत अपने घर पहुंच जाएंगे। और अगर नाश्ता आ गया होगा, मेहता साहब अगर नाश्ता खा रहे होगे तो उनको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। आप जल्दी जाकर मेहता साहब को बचाओ पहले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत है? हाँ हाँ बाबूजी। कहाँ जा रहा है? वो उसका फोन था। किसका? भिड़े का। उसको कुछ काम है तो आता हूँ मैं जरा बात करके। ठीक। 15 मिनट हो गए। ये गर्मा गर्म फटाफट ऐप वाला खाना लेकर कब आएगा? इतनी देर में तो रॉकेट चांद तक पहुंच जाए। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक काम करता हूँ, दोबारा फोन करता हूँ। आ गया मेरे स्वाद के सरगम को छेड़ने वाला आ गया। हो गया, तुम आ गए। अरे तारक, दरवाजा खोलिए खोलिए। अरे क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आ गई? मतलब? तुम तो रूपा भाभी के घर गई थी ना? हाँ, वो रूपा भाभी के घर पे डाइट फूड की सामग्री नहीं थी, तो रतन भाई से उसे लेने मार्केट गए। मुझे लगा तब तक मैं घर के काम निपटा दूं। अच्छा, एक मिनट, आपने ऐसा क्यों कहा? तुम आ गए। तुम आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम आ गई, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा गाना गा रहा था मैं। अच्छा तारक, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? सोचो। हाँ? सोचो सोचो। मुझे क्या पता। देखो अंजलि, तुम ये चाहती हो ना कि मेरा वेट लॉस जल्दी हो जाए। तो मेरा वेट लॉस जल्दी हो, इसके लिए सिर्फ डाइट काफी नहीं है, मुझे एक्सरसाइज भी साथ में करनी पड़ेगी। इसके लिए जब तुम गई थी, उसके बाद मैं कसरत कर रहा था। कसरत। अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। आ गया खाना लेकर। अब मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। मिशन मसालेदार मुझ पे मिसाइल बन के गिरेगा। दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। अरे पर क्यों? अरे अंजलि, आज संडे है। संडे के दिन कोई सेल्समैन आया होगा। वो ऐसे संडे के दिन घूमते रहते हैं और हमें कोई सामान थोड़ी ना चाहिए। तो ये बताने के लिए तो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। अरे अंजलि, अरे आज छुट्टी का दिन है। मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम बिताना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। अरे पर यही बोलने के लिए तो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। मर गए। जेठा भाई, आइए आइए। मेहता साहब। अरे अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? तारक, लगता है मेहता साहब को लगा होगा खाने वाला आया है, इसलिए छुप गए। मेहता साहब, मैं हूं। अरे जेठालाल, मेरे परम मित्र, तुम आए हो। जेठालाल, जेठालाल। मेरा परम मित्र आया मुझसे मिलने। तारक, क्या हो गया आपको? पहले तो मुझे दरवाजा खोलने नहीं दे रहे थे, और अभी जेठा भाई को ऐसे गले लग रहे हैं जैसे बरसों बाद मिल रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ। नहीं, कुछ तो है।
सच सच बताइए, बात क्या है? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? नहीं। हाँ, जेठालाल, अंजलि भाभी को मैं ही बता देता हूँ। अंजलि भाभी, दरअसल बात यह है कि हमारा एक दोस्त है, वो सबसे पैसे उधार मांगता रहता है, लेकिन फिर कभी लौटाता नहीं। तो कल उसका फोन था कि उसे मेहता साहब से कुछ काम है, तो मेहता साहब को लगा होगा कि वही आया होगा पैसे मांगने के लिए, इसलिए वो मना कर रहे थे दरवाजा खोलने से, है ना? हाँ, बस उसी के आने का डर था। अच्छा, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाँ, बोलिए जेठा भाई, है? कैसे आना हुआ? वो जो दोस्त है वो कब से मेहता साहब को फोन कर रहा है, लेकिन मेहता साहब का फोन लग नहीं रहा है। तो उसने मुझे फोन किया कि मेहता साहब को मैसेज दे देना कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन जेठालाल, वो आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी मेहता साहब, मैं हूं ना, गड़बड़ होने ही नहीं दूंगा। कैसे? मैं अभी दरवाजे के बाहर जाके खड़ा रहता हूँ, जैसे ही वो पार्सल लेके आएगा। पार्सल? पार्सल लेने आएगा, हमारे व्यापारियों की भाषा में हम लोग क्या पैसों को पार्सल बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। तो जैसे वो पार्सल लेने आएगा, मैं बाहर से ही उसको कोई ना कोई बहाना बना के वहीं से रवाना कर दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू जेठालाल, दोस्त तो तुम्हारे जैसा। ठीक है, फिर मैं अंदर जाती हूँ, दिवाली के पहले कुछ काम बाकी है ना। थैंक यू जेठालाल, तुमने सही वक्त पर आके मुझे बचा लिया। लेकिन मेरी किस्मत देखो, निवाला हाथ तक आकर भी मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा। अरे मेहता साहब, टेंशन मत लीजिए, आज मैं कैसे भी करके वो निवाले आपके पेट तक पहुंचा कर रहूंगा। कैसे? देखिए, अभी मैं बाहर जाके खड़ा रहूंगा, जैसे वो खाने का पार्सल लेके आएगा वो मैं ले लूंगा। फिर मैं भिड़े को फोन करके कहूंगा कि तू कुछ भी बहाना बना के अंजलि भाभी को अपने घर पे बुला ले। जैसे ही अंजलि भाभी यहाँ से निकलती है, मैं खाना लेके आ जाऊंगा, आप खाना खा लेना। बस एक बात का ध्यान रहे, इसके बारे में अंजलि को नहीं पता चलना चाहिए। मेहता साहब, टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा ना, मैं आज आपको मसालेदार खाना खिला के रहूंगा। मिशन मसालेदार जिंदाबाद, मिशन मसालेदार जिंदाबाद, मिशन मसालेदार जिंदाबाद, मिशन मसालेदार जिंदाबाद। वो खाना वाला खाना लेके आए, उससे पहले बीड़े को जरा मानसिक रूप से तैयार कर देता हूँ। जेठालाल का फोन, लगता है मिशन मसालेदार सक्सेसफुल हो गया। बोलो जेठालाल। हाँ बीड़े, तेरे आसपास कोई है तो नहीं ना? नहीं, कोई नहीं, क्या हुआ? अच्छा सुन, ये मिशन मसालेदार में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? मेहता साहब पकड़े गए? अरे पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन रतन भाई वाला जो पड़ाव था ना, उसमें गड़बड़ हो गई है। अंजलि भाभी वापस अपने घर पे आ गए हैं। हाँ। ओ, खाना आ गया? नहीं, खाना अभी तक आया नहीं, बस आ ही रहा है। ये देवा, तो अब? अभी मैं मेहता साहब के घर के बाहर ही खड़ा हूँ, जैसे ही खाना वाला खाना लेके आएगा, मैं खाना ले लूंगा। तू खाली इतना करना कि कुछ भी बहाना बना के अंजलि भाभी को फोन करके अपने घर पे बुला लेना। जैसे अंजलि भाभी यहाँ से निकलेंगे, मैं खाना लेके अंदर चला जाऊंगा, मेहता साहब को दे दूंगा, मेहता साहब खा लेंगे, ठीक है? अरे क्या ठीक है, अंजलि भाभी को मेरे घर पे बुलाने का बहाना तो दो। अभी इतना तो तू सोच भाई। नहीं जेठालाल, इसमें बहुत रिस्क है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये मिशन मसालेदार अबॉर्ट कर दो। क्या करो? रद्द कर दो। अरे क्या रद्द करो भाई, सब बराबर है। तू कोई भी बहाना बना के अंजलि भाभी को अपने घर पे बुला ले, बाकी सब हो जाएगा। लेकिन जेठालाल। अरे बीड़े, यही वक्त है अपना पड़ोसी धर्म निभाने कर, तू पानी में बैठ रहा है। विश्रू नको, एक चाय 8 खारी, गोकुलधाम पुरुष मंडलींची मैत्री लाई भारी। ये रिक्शा के पीछे पड़ा था क्या, ट्रक के पीछे?
किधर भी पड़ा हो भाई, माझी भावना तुझ्यापर्यंत पोहोचली की नाही? हाँ पोचली भावना पोचली। अभी तुम फोन रखो, मैं कुछ करता हूँ। ओ थैंक यू। अरे ये खाने वाला आ क्यों नहीं रहा है? एक बार उससे पार्सल ले लूं, फिर पकड़े जाने का डर नहीं रहेगा। देखिए, हाँ बापूजी। तू तो कह के निकला था भिड़े से बात करके आता हूँ। कहाँ है भिड़े? भिड़े अभी गया बात करके। तो तू अकेला कंपाउंड में खड़ा रह के क्या कर रहा है? नहीं, मैं भी बस आ ही रहा था। हाँ तो आजा, चल नाश्ता कर ले। जी जी बापूजी जी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? वो खाने वाला अभी तक आया नहीं है और बापूजी घर पे बुला रहे हैं मुझे। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े भाई, तूने अंजलि भाभी को फोन किया कि नहीं? अरे फोन करने ही वाला था, इतने में तुम्हारा फोन आ गया। अच्छा जल्दी कर भाई, वो खाना वाला अभी तक आया नहीं, लेकिन बापूजी बालकनी में आ गए थे, मुझे घर पे बुला रहे, तो मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। इससे पहले कि वो खाना वाला आ जाए तो जल्दी से अंजलि भाभी को फोन करके घर पे बुला ले भाई, वरना मैं तो सब फंस जाएंगे। हो तुम फोन रखोगे तो मैं कर पाऊंगा ना भाई। ओके हाँ ठीक है चल। आहो, जरा ऊपर से डिब्बा निकाल के दीजिए ना मुझे। अंजलि भाई को फोन करके आता हूँ। हाँ अंजलि भाभी को क्यों, क्या हुआ? अरे उनसे वो अभी क्या ये दिवाली आ रही है ना, तो डेकोरेशन के बारे में बात करनी है। वो बेस्ट पे से बेस्ट बनाती है ना। अच्छा हाँ बरोबर। हाँ। पर फोन होने के बाद आ जाना। हाँ हो। हाँ बोलिए बड़े भाई। आप अभी हमारे घर आ सकती हो? अभी वो एक्चुअली मैं घर के कुछ काम में थी, तो मैं वो खत्म करके आती हूँ। नहीं तब तो देर हो जाएगी। हाँ? मेरा मतलब है अभी थोड़ा सा अर्जेंट है, क्या है सोसाइटी का काम है ना, इसलिए आप जरा अभी आ जाइए ना, हमारा काम आधे घंटे में हो जाएगा। मतलब आप आधे घंटे में फ्री हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ थैंक यू। तारक, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, घर जा रही हो ना? एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैं भिड़े भाई के घर जा रही हूँ? अभी तुमने तो बताया। मैंने कब कहा? मैंने तो कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। क्या अंजलि, तुम्हें खुद बोल रही हो, खुद ही बोल रही हो। खैर अभी जाने दो, मेरा इंतजार करा होगा, उससे कुछ जरूरी काम होगा। जाओ। हाँ। नमस्ते मेरे भाई। नमस्ते, आइए। अरे माधवी आइए बैठिए। हाँ जी अभी। अंजलि भाभी आई तो मस्त की तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय हो जाए। अंजलि भाभी मसालेदार चाय। ए सॉरी ग्रीन टी। आहे आपल्याकडे? कोई बात नहीं, मैं ग्रीन टी पीकर आई हूँ। थैंक यू। तो मैंने सोचा चाय के लिए हाँ बोलती अंजलि भाभी तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता। माधवी भाभी, क्या अर्जेंट काम था? एक मिनिट। अहो हाँ बोलवलं तर बोला। हाँ अंजलि भाभी आप तो जानती है अभी दिवाली आने वाली है। हाँ तो जैसा कि आप जानते हैं हम गोकुलधाम निवासी हर साल दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो मेरे दिमाग में ना इस बार दिवाली के लिए एक मास्टर ब्लास्टर आइडिया आया। अच्छा, क्या आइडिया? ये मास्टर ब्लास्टर हम लोग सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं ना। हाँ सचिन तेंदुलकर माधवी का बहुत फेवरेट है। हाँ? अच्छा। आहो आइडिया बोलता है ना? आइडिया बोल रहे थे ना आप? कुठली आइडिया? अहो दिवाली के लिए क्या आइडिया दिमाग में आया आपके, वो बोल रहे थे ना आप इनको। हाँ मैं चाहता हूँ कि इस बार ना आप पूरी सोसाइटी के लिए ना एक यूनिक डिजाइन के दिए बनाए। आप वो हमेशा बेस्ट में से बेस्ट बनाती है ना। बेस्ट में से बेस्ट बेटे भाई। सॉरी हाँ बेस्ट में से बेस्ट बनाती है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा दिया डिजाइन करें जो मतलब यूनिक हो और एक जैसा हो, यूनिफॉर्म। हाँ तो उसके लिए क्या मटेरियल लगेगा आप मुझे बता दीजिए, मैं मार्केट जाके लेके आऊँ। भिड़े भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। मैं पूरी सोसाइटी के लिए दिए डिजाइन कर रही हूँ।
अरे देवा, मेरा प्लान तो शुरू होते ही खत्म हो गया। यही काम था। शायद। आहो, हाँ? यही काम था। झालं? नहीं नहीं, और एक काम है। आप तो जानते भी दिवाली आ रही है। नहीं मतलब यही बोल रहा हूँ कि इस बार दिवाली में रंगोली का कौन सा डिजाइन फाइनल करे, इस बात पे डिस्कस करते हैं। ओ विजय दीनानाथ चौहान, आप चिंता मत कीजिए उसकी। हम महिला मंडल ने डिजाइन फाइनल कर दिया है। क्यों? मतलब कब फाइनल की? मुझे बताया क्यों नहीं? I mean, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ ना, तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि रंगोली की डिजाइन क्या है। तो हर साल महिला मंडल ही रंगोली का डिजाइन डिसाइड करती है। कब आपको पूछते हैं, बताते हैं। ये जो आपको जोरों से धक 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 की आवाज सुनाई दे रही है ना, ये मेरे दिल के धड़कने की आवाज है, जो पकड़े जाने के डर के वजह से जोर जोर से धड़क रहा है। मिशन मसालेदार शुरू तो हो चुका है, पर पकड़े जाने का डर भी है। अब देखना ये कि भिड़े अंजलि को कितने समय तक उलझा कर रखता है। मेरा खाना अब तक आया नहीं है, और इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत मुझ में इसलिए आई है क्योंकि गोकुलधाम की पुरुष मंडली और मेरा परम मित्र जेठालाल मेरा साथ दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा या नहीं पकड़ा जाऊंगा? दोस्तों, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दर्शकों, आज धनतेरस है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। इस बार दिवाली में रंगोली का कौन सा डिजाइन फाइनल करे, इस बात पे डिस्कस करते हैं। ओ विजय दीनानाथ चौहान, आप चिंता मत कीजिए उसकी। हम महिला मंडल ने डिजाइन फाइनल कर दिया है। क्यों? मतलब कब फाइनल की? मुझे बताया क्यों नहीं? I mean, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ ना, तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि रंगोली की डिजाइन क्या है। तो हर साल महिला मंडल ही रंगोली का डिजाइन डिसाइड करती है। कब आपको पूछते हैं, बताते हैं। अच्छा, तो अंजलि भाभी ये बताइए कि इस बार दिवाली सेलिब्रेशन में और क्या खास हो सकता है? अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, आप सबसे पूछिए ना। आहो, क्यों इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? दिवाली सर पर है, इनको कितना काम होगा। मुझे भी कितना काम है, आप डिब्बे उतार के देने वाले थे ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। एक मिनट अंजलि भाभी, एक आखिरी सवाल। मैं मेन चीज तो पूछना रह ही गई। मेहता साहब का डाइट कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, मेरी सारी बात मान रहे हैं और आज तो उन्होंने खुद से उपवास भी रखा है। वाह, सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके जैसे पति मिले हैं। अच्छा अंजलि भाभी, मान लीजिए, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर मेहता साहब ने आपका विश्वास तोड़ा और मसालेदार खा लिया, तो आप क्या करोगे? क्या करूंगी? मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं घर छोड़ के मायके चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। कांच के बाद सबसे कमजोर चीज भरोसा ही होती है, टूट ही जाता है। चलो फिर मैं चलती हूँ। हाँ। अच्छा अंजलि बाबू जाणारच ना, दिवाली सर पर है, उनको कितना काम है। और आपको क्या हो गया है, कितने सारे सवाल पूछ रहे थे आप? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं माधवी, वो तो मैं ऐसे ही वो डब्बा निकाल के देना तुम्हें। हाँ, चला चला। फोन कुठे?
थैंक यू सो मच भिड़े, अंजलि को वहां अपने घर बुलाने के लिए। थैंक यू नहीं मेहता साहब, सॉरी। सॉरी? मैं क्यों सॉरी बोलूं? नहीं आप नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको। सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मिशन मसालेदार फेल हो गया है। क्या? मैं अंजलि भाभी को रोक नहीं पाया, वो घर से निकल चुकी है, घर पे आ रही है वो, और वो डिलीवरी वाला आ चुका है कंपाउंड में, उसको वापस भेजिए आप जल्दी। हाँ। सर ये तारक मेहता का घर कौन सा है? नहीं, यहाँ पे कोई तारक मेहता नहीं रहते। आप जाओ यहाँ से। सर मैं गर्मा गर्म फटाफट ऐप से आया हूँ। अब बस ये बता दो कि तारक मेहता जी का घर कौन सा है? अरे भाई नहीं चाहिए कुछ भी, तुम जाओ यहाँ से। अगर अंजलि आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जाओ। तारक कौन है ये? मुझे नहीं पता कौन है, चलो चलो घर चल। मैम एक मिनट। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि तारक मेहता जी का घर कौन सा है? हो गए हो कल्याण। तारक मेहता जी का घर तो यही है, और यही है तारक मेहता। आपको क्या काम है? मैम इन्होंने खाना मंगवाया था, मैं वही लेकर आया। आपने खाना मंगवाया था? नहीं अंजलि, मैंने खाना नहीं मंगवाया। हो सकता है किसी और सोसाइटी में किसी और तारक मेहता ने खाना मंगवाया, मैंने नहीं मंगवाया। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ पे फोन नंबर भी आपका है, एड्रेस भी आपका है। गोकुलधाम सोसाइटी, फ्लैट नंबर 1, बी विंग। तारक? नहीं अंजलि, मैंने खाना नहीं मंगवाया है। अभी तो आपने मुझे फोन किया था, बोल रहे थे कहाँ पहुंचे जल्दी आ जाओ। तो वो अंजलि। एक मिनट, जरा पार्सल दीजिए मुझे। आप मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे? मुझे सुबह से ही शक था कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अंजलि, दरअसल बात यह है कि वो। अब आपकी खैर नहीं। देखो तो सही क्या मंगवाया है आपने। भिड़े के फोन? हाँ बोल भिड़े। जेठालाल, चाय में खारी डूब गई। क्या मतलब? अरे मेहता साहब पकड़े गए। क्या? कैसे? अरे क्या हुआ, मैंने अंजलि भाभी को अपने घर पे बुला लिया। उनको मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, चली गई। और जैसे वो नीचे आई, उन्होंने मेहता साहब को वो डिलीवरी वाले के पास रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वो खाने का पार्सल अंजलि भाभी ने ले लिया। यार नाश। अरे चलो भाई चलो, जल्दी जाके मेहता सबको बचाना पड़ेगा। हाँ, तू जल्द से रतन भाई को भी बुला ले। हाँ ठीक है, ओके। और रतन भाई जल्दी से नीचे आओ। मुझे सच में नहीं पता कि ये क्या है। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हैं आप। आपने ये सब उपवास का ढोंग इसलिए किया ताकि जैसे ही मैं बाहर जाऊं आप ये सब मसालेदार खाना खा सके। इसलिए आपने इतना बड़ा उपवास का नाटक किया। अंजलि मुझे सच में नहीं पता कि ये खाना किसने ऑर्डर किया। आप ये कहना चाहते हैं कि आप ही के नाम का कोई और इंसान है जो हमारे ही नाम की कोई और गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है, जिसका कोइंसिडेंटली विंग और फ्लैट नंबर हमारे जैसे एग्जैक्टली सेम है। कितना झूठ बोलेंगे आप? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं
कि जानबूझकर मुझे बार बार घर से बाहर इसलिए भेजा जा रहा था ताकि आप ये सब मसालेदार खाना खा सके। नहीं अंजलि, प्लीज प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपकी किसी भी बात का यकीन नहीं है। देखो तो सही, आपने क्या क्या मंगवाया है इसमें। ये क्या है? स्प्राउट सैलेड। वेजिटेबल सैलेड। ये तो चमत्कार ही हो गया। चमत्कार ऐसे तुम सोच रही होगी ना, लेकिन ये सारा खाना मैंने मंगाया था। आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तुमने मुझसे क्या पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो मैंने क्या जवाब दिया था कि आज मैं उपवास करने वाला हूँ। ये कहा था ना? हाँ? तो तुमने मुझे क्या कहा कि नहीं नहीं आप तो उपवास कर ही नहीं सकते, और मैंने क्या कहा, नहीं आज तो मैं उपवास करके ही रहूंगा। ये कहा था ना? हाँ? तो उसके बाद जब तुम बाहर गई तो मुझे बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी। मैंने सोचा कि मैं अंजलि को फोन करके बता देता हूँ कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन फिर अंजलि मेरा मजाक उड़ाएगी। तो इसी चक्कर में मैंने तुम्हें फोन नहीं किया और ये डाइट वाला खाना ऑर्डर कर दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने फ्रिज में एवोकाडो और सैलेड रखा है, तो आपने वो क्यों नहीं खाया? वो क्यों नहीं खा? अंजलि, इतनी तेज भूख लगी थी कि भूख के मारे मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, तो भूल गया। लेकिन अभी जब मैं इतना गुस्सा कर रही थी तब आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं। अंजलि, तुम खुद सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद मैं मसालेदार खाना कैसे खा सकता हूँ? अंजलि, अगर मैंने वचन दे दिया है कि मैं डाइट फूड ही खाऊंगा, इसका मतलब यही होता है कि मैं डाइट फूड ही खाऊंगा। तारक, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अंजलि, इट्स ओके, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। सो स्वीट ऑफ यू, आई लव यू। लगता है आज भगवान सचमुच मेरे साथ है। बाल बाल बच गया। जिसने भी ये गलती की है बहुत अच्छा किया। हे भगवान, अब कोई और मुसीबत ना आए, प्लीज। रतन भाई कहाँ है? आ गया ठीक। आओ जल्दी। चल। एक मिनट पर अंजलि भाभी साहब को बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि ये जो मसालेदार खाना है वो बेकसूर है, मेहता साहब को हमने मंगवाया है। आपको भूख लगी होगी ना, ये लीजिए, खा ली। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी। आप तीनों यहाँ? हाँ, हम तीनों यहाँ। देखिए मेहता साहब को माफ कर दीजिए, देखिए प्लीज। माफ? जेठालाल, मेहता साहब, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं बोलेंगे। जेठालाल। मेहता साहब नहीं, आप चुप रहिए। हाँ मेहता भाई साहब, प्लीज हमें सब सच बताने दीजिए। हमारी गलती की सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, जेठल को उसकी गलती कबूल करने दो। अरे हम सब हमारी गलती यहाँ कबूल करने आए हैं ना। हाँ करो करो। हाँ, भरत, हाँ सॉरी, करते हैं, कबूल है। मुझे भी कबूल है। मुझे भी हमारी गलती कबूल है। गलती? हाँ, उस मसाले में हम सब मिले हुए हैं। इस मिशन मसालेदार में हम सब मिले हुए हैं, ऐसा बोल। भगवान के लिए चुप हो जाओ। नहीं मेहता भाई साहब, भगवान के लिए आप चुप हो जाइए। बराबर ना? हाँ बिल्कुल अंजलि भाभी, मेहता साहब तो अच्छी से डाइट फॉलो कर रहे थे, मसालेदार खाने के लिए आया। हमने हाँ हमने मतलब वो मसालेदार खाना हमने ही मंगवाया है।
अंजलि भाभी सा हंस क्यों रही है? आप क्यों हंस रही है अंजलि भाभी? अरे मसालेदार खाना है कहाँ? यहाँ तो सैलेड और स्प्राउट्स है। मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रहा था। अरे तो बोले क्यों नहीं? तुमने कसम जो दे दी थी जेठालाल। अरे अच्छा, मतलब आप तीनों भी तारक के साथ इस प्लान में शामिल थे, है ना? पकड़े गए। वाह। होशियार है अंजलि भाभी। लेकिन अफसोस, आप लोगों का मेरे साथ मजाक का प्लान फेल हो गया। क्योंकि अंजलि को पहले ही पता चल गया था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। बोलो। वरना अगर सच में इन्होंने डाइट का नियम तोड़ा होता तो मैं इन्हें कभी माफ नहीं करती, मैं मायके चली जाती। हाँ बरोबर है। अंजलि भाभी थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? हमें यहाँ तक चला हमें। अरे हमारा पण पिया चाहे पानी नहीं? अरे हमें भी तो पीना है ना पानी सा। हाँ भाभी सा। हाँ भी लाई। मेहता साहब, आपने डाइट फूड ऑर्डर किया? अरे हमने आपके लिए इतनी मगजमारी की, इतना झूठ बोला। अंजलि भाभी को रतन सा के घर भेजा, पीड़े सा के घर भेजा, और आप ये डाइट फूड मंगा के बैठे। अरे मैंने तो मसालेदार खाना ही ऑर्डर किया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये डाइट फूड निकला। अच्छा हुआ ना डाइट फूड निकला, भगवान ने आपको बचा लिया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आइए। तारक मेहता जी, मैं गर्मा गर्म फटाफट ऐप की तरफ से आप लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती से किसी दूसरे का पार्सल आपको दे दिया। आपका असली ऑर्डर तो यहाँ है, छोले कुलचे, दाल पकवान और गुलाब जामुन। तारक, अंजलि, अब गलती हमारी तरफ से हुई है तो दोनों ऑर्डर हमारी तरफ से फ्री। ये लीजिए। सॉरी अगेन, थैंक यू। पांच दिन से डाइट वाला खाना खा खा के मसालेदार खाना खाने की इतनी इच्छा हो गई थी कि हमसे मेहता साहब की तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए हम मेहता साहब से मसालेदार खाना खिलाने का वादा कर बैठे। हाँ, और इसीलिए अंजलि भाभी साहब आपको बार बार फोन करके बार बुलाते थे कि मेहता साहब घर पे बैठ के आराम से मसालेदार खाना खा सके। अंजलि भाभी, आप प्लीज मेहता साहब को छोड़ के मत जाइए। प्लीज 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 अंजलि। अब मेहता साहब से उठक बैठक करवा लीजिए। तुम अब से जैसा बोलोगी ना मैं वैसा ही करूंगा। तुम बोलोगी कसरत करो तो मैं रोज कसरत करूंगा। वॉक पे जाओ, रोज वॉक पे जाऊंगा। तुम बोलोगी रोज डाइट वाला खाना खा, तो मैं रोज डाइट वाला खाना खाऊंगा। लेकिन प्लीज अंजलि, तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। सॉरी, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप चीटिंग करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। अंजलि भाभी, दिवाली के दिन आ रहे हैं। दिवाली के दिनों में घर की लक्ष्मी ऐसे घर छोड़ के चले जाए तो कितना अशुभ होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ प्लीज अंजलि।
अंजलि अरे आप खड़े क्या, मनाइए जल्दी। जाओ। अंजलि, अंजलि दरवाजा खोलो। अंजलि, अब अंजलि दरवाजा नहीं खोलेगी क्योंकि उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर डाइट फूड खाने में मैंने जरा भी चीटिंग की या उसका भरोसा तोड़ा तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। पोपटलाल ने पहले ही कहा था कि वाइफ इज ऑलवेज राइट, बीवी जो खिलाए चुपचाप खा लेना चाहिए। मैंने स्वाद के मुंह में अपने जीवन की मिठास, सुख चैन सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब क्या हो, ये सोचकर तो मुझे कब-कभी हो रही है। अगर अंजलि ने सच में मेरा हाथ छोड़ दिया तो, अगर उसने 7 जन्मों के पवित्र बंधन को तोड़ दिया तो, हे भगवान, मतलब डिवोर्स, पत्नी के बिना जीवन, ये तो उस वीणा की तरह है जिसमें तार ही नहीं है। अब कौन मेरे स्वास्थ्य की चिंता करेगा? मेरे स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का सूर्य अस्त हो गया है। हे भगवान, मुझसे कैसी भूल हो गई। अब मेरे साथ क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन अब दोस्तों, उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, आज शुभ दीपावली है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। तो मेरे साथ आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे आप खड़े क्या, मनाइए जल्दी। जाओ। अंजलि, अंजलि, आई एम वेरी सॉरी। आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अंजलि, अंजलि, मेरी प्रियतमा, मुझे माफ कर दो ना। हुई है मुझसे खता, मुझे माफ कर दो ना। कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो ना। मैं सच्चे दिल से कहता हूं, सिर्फ तुम्हारे दिल में रहता हूं। निकालोगी जो तुम मुझे दिल से, जाऊंगा मैं कहां? वहां। आज के बाद तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम जो कहोगी वही करूंगा। करेला, लौकी जो भी खिलाओगी खा लूंगा, पर तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। अंजलि, मेरी प्रियतमा, मुझे माफ कर दो ना। हो गई मुझसे खता, मुझे माफ कर दो ना। नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो ना। आपको पता है आज आपने मुझे कितना हर्ट किया, और मैं एक पल भी नहीं रुकने वाली थी, पर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे लड़ सकती हूँ, झगड़ सकती हूँ, आपसे बात करना बंद कर सकती हूँ, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जा सकती। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं चले गई तो आप फिर से मसाले वाला खाना खाना शुरू कर देंगी। तुम मत जाओ ना, मेरे साथ ही रहो, मेरे पास रहो। आज के बाद जो तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, लेकिन आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको मिलेगी। क्या? बाहर चलिए। क्या लगता है अंजलि भाभी मान गए होंगे? अरे वाह, अंजलि भाभी के हाथ में हो बैग नहीं है, मतलब बैग का जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया लगता है। हाँ, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। थैंक यू अंजलि भाभी साहब। सच में थैंक यू अंजलि भाभी। लेकिन गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। नहीं, सजा तो मिलनी चाहिए। वो मतलब व्यवहारिक है, वो तो मिलनी ही चाहिए। तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। सजा सिर्फ आपको ही नहीं तारक, इन तीनों को भी मिलेगी। हमको? हाँ, और हमारी सजा क्या होगी? तारक के साथ साथ आप तीनों को भी डाइट फूड खाना पड़ेगा। और अगर मना करोगे या कोई भी चालाकी करने की कोशिश करोगे तो मैं चाचा जी को बता दूंगी कि आज आप लोगों ने क्या किया। लाइए प्लेट, क्या क्या खाना है बताइए, खा लेते हैं। गुड, मैं अभी आप लोगों के लिए ATM स्पेशल सैलेड्स और जूसेस लाती हूँ। शुरू कीजिए।
ये कौन कौन लोग आहे? ओळखीची फक्त काकडीच दिसतीये. नाही नाही, काकडीचे खालती टमाटर भी लपलेला आहे. आहे. हाय हाय हाय. ये जल गया है क्या? वो काला ही होता है, उसे ब्लैक ऑलिव्स कहते हैं। ओ देखो घर पे मस्त फाफड़ा जलेबी गर्मा गर्म पड़े और छोड़ के क्या खाना पड़ रहा है? चाट मसाला है अंजलि भाभी. सोचा था मस्त मसालेदार खाना खा के संडे फंडे बन जाएगा, लेकिन मेरे नसीब में सलाद और डाइट वाला खाना ही लिखा है. किस्मत में मसालेदार वाला खाना लिखा ही नहीं है. सीरियस अंजलि भाभी, आपने उनको डाइट फूड खिलाया? हाँ, और नहीं तो क्या. ओह माय गॉड. खोटाई. तभी वो घर आकर सनसनाट घेवर का बड़ा सा टुकड़ा खा गए. बोलो. हाँ, और मेरे ये भी घर पे आए और मुझे बोला माधवी फटाफट मीठी चाय बनाओ, मिठाई दो. अरे पता नहीं जेठा भाई का क्या हाल हुआ होगा. ओह बाय द वे, आपको ये पता है कि वो गर्मा गर्म फटाफट ऐप से खाना मंगवाने का आइडिया किसका था? किसका? अय्यर का था. क्या बात कर रही है बबीता जी? Okay, so Iyer definitely deserves a करेला जूस. अच्छा, ये हंसी मजाक सब ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये डाइट वाइट ज्यादा नहीं करना चाहिए. सत्य उचो, ये सही बात बोल रहे हैं. हमारे पति का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है. नहीं खरा है क्या? ये भी सुबह से लेकर रात तक बच्चों को पढ़ाते हैं, अचार पापड़ की डिलीवरी में मुझे मदद करते हैं और सोसाइटी का काम करते हैं वो अलग. तो ये सब तो हमारे लिए ही है ना. अबे रोशन ने जो लो पूरा दिन गैराज में ना गाड़ी के इंजन के साथ सब कुश्ती करता रहता है. अरे उसकी वजह से उसके हाथ काले हो जाते हैं ना, कपड़ा एकदम खराब ने कारा ठई जाए, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ना कभी भी टेंशन नहीं होता है. अरे ये सब भी तो हमारे लिए ही ना. वाह, हमारे ये भी बेचारे सुबह से लेकर रात तक दुकान में खड़े खड़े काम करते हैं. तब जब घर आते हैं तो उनका मनपसंद खाना खिलाना तो हमारा ही फर्ज बनता है ना. बरोबर है. हाँ वरी, हाँ आप सबकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज के समय में सही खाना खाना, सही वक्त पर सोना, कसरत करना, ये सब भी उतना ही जरूरी है, वरना अचानक तबीयत खराब हो जाती है. I absolutely agree with you. अगर मेरे रोशन को छूटे ना तो वो तो रोज रात को पार्टी शार्टी करे. એટલે થોડું થોડું કંટ્રોલ માં રાખવું જરૂરી છે. एब्सोल्युटली राइट. हमें हमारे पति की खुशी और सेहत के बीच बैलेंस बनाना ही होगा. इसीलिए तो मैंने तारक से कह दिया है कि इस दिवाली उन्हें डाइट से पूरी छूट. तू व्हाट करो? क्या बात है. इस दिवाली तारक को कोई करेले का जूस नहीं, कोई उबली हुई सब्जियां नहीं. मैं तारक के लिए गर्मा गर्म मोहन थाल, असली घी में बनी मावे की गुजिया, चटपटा मसालेदार फरसान बनाऊं. ओहो, कम ऑन अंजलि भाभी, सिर्फ मेहता साहब के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं. तो अंजलि भाभी ये बरोबर नहीं है. अरे ऑफ कोर्स आप सबको भी मिलेगा. वेरी गुड. ए वैसे मैंने भी दिवाली का फराल बनाया. शंकरपाळे, चकली, चिवड़ा, करंजी, अनारसे सब.
सबको दूंगी। वाह वाह, रोशन तो बहुत खुश था जैसे। इस बार तो दिवाली और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में खूब मजे करेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल। जब हम साथ में हैं तो खावानू पीवानू फटाकड़ा फोड़वानू डांस करवानू अरे मजानी लाइफ। और मैंने आप सबके लिए बहुत यूनिक दिए भी बनाए हैं। अच्छा हाँ हाँ, देखना इन दियों की रोशनी से पूरी गोकुल डांस सोसाइटी चमकने वाली है। इस बार की दिवाली भी हर साल की दिवाली की तरह यादगार बनाएंगे। हाँ इस बार दिवाली में मस्त की नए कपड़े पहनेंगे, फिर पटाखे फोड़ेंगे, दिए जलाएंगे, धूम धूम मचाएंगे। इसी बात पर बोलिए श्रीनाथ जी बाबा की जय। फ्रेंड्स, दिवाली महापर्व की शुरुआत मंदिर को पानी से धोकर और भगवान जी को श्रृंगार करके करते हैं। हाँ, त्योहार का पहला काम भगवान की सेवा, भक्ति और श्रृंगार से ही होना चाहिए। चलो चलो फिर शुरू करते हैं। वाह वाह, मंदिर का सारा काम पूरा हो गया। अब हम मंदिर में दिए रात को प्रज्वलित करेंगे। रात को दियों की रोशनी में हमारा मंदिर एकदम जगमगा उठेगा। पूरे मंदिर की रौनक और बढ़ जाएगी। टप्पू सोनू, भगवान के लिए हार लेके आओ। हाँ। टप्पू सेना मंदिर में क्या कर रही है? टप्पू सोनू, अब हार पहनाइए। टप्पू सोनू हार पहन रही है? क्या कर सकता है दोस्तों? रुको! क्या करे तुम दोनों? भगवान को हार पहना रहे हैं। भगवान को हार पहना रहे हैं? हाँ। ओह अच्छा अच्छा। लेकिन भिड़े अंकल, हुआ क्या? आप चिल्लाते हुए क्यों आए? हाँ? अरे मुझे लगा एक्चुअली मतलब वो मुझे भगवान को हार पहनाना था तो मैंने बोला रुको, क्योंकि मैंने पंडित जी को बोलते हुए सुना ना कि टप्पू और सुनो हार पहनाओ। ओह अच्छा। मैंने जोर से चिल्लाया तो मैं पहनाऊं भगवान को हार। हाँ बिल्कुल, आइए आइए। निकी और पूछ ये लीजिए, पहनाइए। वाह वाह वाह, नए वस्त्र परिधान, माथे पे मुकुट, फूलों की ये सजावट, मंदिर एकदम फूलों की तरह खिल उठा है। वाह 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 टप्पू सेना, दिवाली के इस पर्व पर तुम लोगों ने मंदिर का जो सुशोभीकरण किया है ना। सुशोभीकरण मतलब मंदिर को जिस तरह से तुम लोगों ने सजाया है वो वाकई बहुत अच्छा है। ओह अच्छा अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा अंकल। हाँ अच्छा अच्छा। चलो 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 चलो। अरे ये पानी किसने चालू रखा? तेरी सॉरी 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 बेटा अंकल सॉरी। उसको उस तरफ वहाँ पे अरे ये अरे तेरी ओ सॉरी सॉरी अरे बंद कर, ओ गलती से हो गया मैंने। अरे ये खाली कर, नीचे कर। गोगी बाबू को पूरा भिगा दिया। बंद कर पानी बंद कर। बंद अरे होशियार, नळ बंद कर नळ। ओ तेरी सॉरी सॉरी सॉरी। भिड़े अंकल, गोगी की तरफ से हम सब आपको सॉरी बोलते हैं। गोगी ने जानबूझ के पानी नहीं उड़ाया, गलती से पानी उड़ गया। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। पापा आप
बाहर जाके कुर्ता चेंज कर लो। वैसे कुर्ता इतना भी गीला नहीं हुआ है। 5 मिनट धूप में ऐसे खड़े हो जाइए, कुर्ता सूख जाएगा। वैसे भिड़े अंकल, हमने मंदिर में साफ सफाई की, मंदिर को अच्छे से सजाया, आपको कैसा लगा? हाँ वो बताइए। हाँ नहीं, डेकोरेशन वाकई बहुत अच्छा किया है। हाँ थैंक यू। बाबा आप चेंज कर लो, जाओ आप चेंज कर लो। धूप में खड़े रहिए मणे। ये देख कितना पानी गिर रहा है। सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी 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 भिड़े अंकल। भिड़े अंकल कहाँ गए? सूखने गए। बोली सॉरी सॉरी। वो टप्पू, भिड़े अंकल से दिवाली के नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करना ही रह गया। थोड़ी देर बाद जाते हैं फ्रेंड्स, पहले उन्हें कपड़े तो बदलने दो। सब थोड़ा शांत हो जाएगा। हाँ ठीक है। आहो, बाहर बारिश हो रही है नहीं, तो आप भीगे कैसे? टप्पू से ना। टप्पू से ना भी ना। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, मतलब जानबूझ के नहीं किया है, वो गलती से हो गया। ओहो। एक्चुअली टप्पू सेना ने दिवाली की शुरुआत बड़े शुभ कार्य से की है। अपने सोसाइटी के मंदिर को पानी से साफ किया, भगवान को नए वस्त्र पहनाए और पूरे मंदिर को फूलों से सजाया है। ये बच्चे ना हमेशा शुभ कार्य करते हैं। हाँ। अभी आप भी जल्दी से एक शुभ कार्य कीजिए। क्या? जल्दी से कुर्ता बदल लीजिए, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ ठीक है। हाँ, जाइए। हाँ बताओ क्या काम है? हाँ, आप जरा यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। ओहो, ड्राई फ्रूट वाला चिवड़ा? क्या खास गोकुल धाम वालों के लिए बना है। फराल के साथ साथ ड्राई फ्रूट का चिवड़ा भी देने वाली हूँ सबको। आप जरा चख के बताइए ना कैसा बना है। काय झालं? कितना नमक है इसमें? अय्या, और तेल से भी स्मेल आ रहा है। ओके भाई, मतलब सारा चिवड़ा बिगड़ गया। अरे देवा, घर में जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उतने सारे डाल दिए मैंने। अभी वापस मार्केट जाके ड्राई फ्रूट्स खरीदने पड़ेंगे। एक तो ड्राई फ्रूट्स कितने महंगे हो गए हैं, कितना सारा खर्चा होगा देवा। मैं अभी लेकर आती हूँ ड्राई फ्रूट्स। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? ड्राई फ्रूट्स खरीदने। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है खर्चा करने की माधवी। अरे ड्राई फ्रूट चिवड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं मजाक कर रहा था। नमक भी सही है और तेल से बाज भी नहीं आ रही है। तो मेरा मजाक कैसा लगा आपको? मुझे पता था कि चिवड़ा बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी थी। माधवी तुम भी ना। आइए अभी चिवड़ा खाइए। शांति रखो, तुम लोग शांति से नहीं आ सकते, चिल्लाते हुए आना जरूरी है। ठीक है भिड़े अंकल, चलो फ्रेंड्स शांति से आते हैं। अरे आ गऊ, अभी आ गए हो ना, रुको। बोलो क्या काम है? हम पैसे लेने आए हैं। किस बात के पैसे? दिवाली में डेकोरेशन के लिए हमें कंदील खरीदने हैं, इसीलिए हम पैसे लेने आए हैं। ओह अच्छा, तो उसे पैसे चाहिए ऐसा बोलते टप्पू, पैसे लेने आए ऐसा नहीं बोलते। तुमने तो ऐसे बोला जैसे मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हो और तुम वापस मांगने आए हो। भिड़े अंकल पैसे लेने आए, असं थोड़ी असतं। ठीक है भिड़े अंकल। भिड़े अंकल, हमें पैसे चाहिए कंदील खरीदने के लिए। ऐसे डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे। एप्लीकेशन देना पड़ेगा। चल टप्पू लिख कर आते। ए आगाओ, एप्लीकेशन नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंदील खरीदने से पहले कितने कंदील खरीदने हैं, किस प्रकार के कंदील खरीदने हैं। हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में कंदील खरीदेंगे तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी वारंटी होगी कि नहीं होगी, स्वदेशी होंगे कि विदेशी होंगे, ये सब जानकारी लेके आओ, उसके बाद पैसा लेकर जाओ। भिड़े अंकल, टप्पू सेना ने वो सारी जानकारी ले ली है। और कंदील खरीद कर हम किसी का भला ही कर रहे हैं। कंदील खरीदने से किसका भला होगा? बाबा, यहाँ पास वाली बस्ती में कुछ महिलाएं मिलकर स्त्री सेवा मंडल चला रही हैं। वहाँ पर बहुत सारी जरूरतमंद और मेहनती महिलाएं मिलकर कंदील बनाती हैं। हम वहाँ से कंदील लेने वाले हैं।
अरे वाह, ओह अच्छा अच्छा। और उनसे कंदील खरीदेंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा, और उनके कंदील बिकेंगे तो उनको भी पैसे मिलेंगे, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अरे वाह, वाह वाह टप्पू सेना, शाबाश बच्चों। उनके कंदील से हमारे गोकुल धाम सोसाइटी की दिवाली और भी ज्यादा चमकेगी। और सभी उनसे कंदील खरीदेंगे तो उनकी दिवाली भी अच्छी बनेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आहो, बच्चे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश टप्पू सेना। बिना भावताल किए हम लोग महिलाओं से कंदील खरीद के लेके आते हैं। चलो। थैंक यू थैंक यू। लेके आते हैं मतलब आप भी जा रहे हैं बच्चों के साथ? बिल्कुल। लेकिन भिड़े अंकल, हम सब सखाराम पर कैसे आएंगे? सकरा पे नहीं जाएंगे, 11 नंबर की बस पकड़ेंगे। 11 नंबर की बस? अरे ये अपने 2 पैर। चला यारो, हिचती वेळ। दर्शकों, दिवाली आ गई है और दिवाली यानी खुशियों को धूमधाम से मनाने वाला त्योहार। खुशियां मिठाई के जरिए भी बढ़ती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? टेम्परी तो टेम्परी ही सही, मुझे मिठाई खाने की परमिशन मिल गई और मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है मानो प्यासे के लिए सावन बरसा हो। तो दोस्तों, हम गोकुल धाम में दिवाली धूमधाम से मनाने वाले हैं और गोकुल धाम में एक और चीज है जो धूमधाम से आती है। आप तो जानते हैं क्या? हंगामे। जी हाँ, आप भी दिवाली धूमधाम से मनाइए और आपके लिए यहाँ पर हंसी और ठहाकों की फुलझड़ियां जलती रहेंगी। तो कल देखते हैं कि गोकुल धाम की दिवाली को हम कितनी धूमधाम से मनाते हैं। और हाँ, गोकुल धाम में रंभा आने वाली है पोपटलाल से मिलने। अब ये रंभा कौन है और पोपटलाल से मिलने क्यों आने वाली है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.